फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल मैंने एक वीडियो डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेज 2 के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का देर रात परसों रिज़ल्ट आया था स्टेज 2 का। तो मैंने कल एक वीडियो बना के डाली थी। उस वीडियो पे कई बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम कितनी जाएगी कट ऑफ, या फिर कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पे कॉमन नंबर मिल सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने आपको बना के डाल दी थी। एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स सभी के इंक्रीज़ होंगे फाइनल आंसर की आने पर। और कुछ बच्चों ने उस वीडियो पे कमेंट किया था कि मैम आप अपने नंबर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। और कुछ बच्चों के ये कमेंट थे कि मैम कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं कुछ पॉइंट्स पे आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। हाँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। प्री के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो प्री का एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग, या सभी बच्चों ने कई लोगों ने मेरे साथ के और भी एग्ज़ाम दिया था, तो सभी बोल रहे हैं कि लगभग इजी टू मॉडरेट था। इजी इसलिए कहेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इजी थे, और मॉडरेट इसलिए कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेंदी था। जैसे कि जीएस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें सभी में ए बी सी डी करके ऑप्शंस थे। और इवन हिंदी में भी क्वेश्चंस तो इजी थे, लेकिन ऑप्शंस ऐसे ही थे कि ए सही हो, ए बी सी सही है, या बी सी डी सही है, या डी सी ई सही है। मैच करने को भी थे कई क्वेश्चंस, तो उसमें टाइम लग रहा था। बट फिर भी बच्चों ने अच्छा कर पाया। उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि मैथ्स जो थी वो काफ़ी इजी आई थी। वन शॉट में भी हो जा रहे थे क्वेश्चंस इजीली, इसलिए मोस्टली बच्चों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया था। पेपर वन जो स्टेज 1 जो हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो काफ़ी बच्चों का काफ़ी अच्छा गया था। मार्क्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं। 70s में लगभग कट ऑफ गई थी स्टेज 1 की, जिसके मार्क्स 72 या 76 से अबव थे। अदर अदर कैटेगरी में उन बच्चों का सिलेक्शन स्टेज 2 के लिए हुआ था। तो स्टेज 2 का, और उस एग्ज़ाम में टाइम भी उतना नहीं दिया था, उसके बावजूद भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। 70s 80s 90s ऐसे मार्क्स आए थे। मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे। स्टेज 1 में 92 मार्क्स थे मेरे। स्टेज 2 का एग्ज़ाम भी नोटिस इन्होंने बहुत जल्दी में जारी किया, और उसके बाद जो है टाइम भी लगभग 10 से 12 दिन ही दिया था स्टेज 2 के एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों ने जैसे तैसे रिवीजन ही मुश्किल से किया होगा। बट इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेज 2 का, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि पेपर इजी कहें। मैं तो कहूँगी कि मॉडरेट टू हार्ड था। रीज़न मॉडरेट कहने का ये है कि उसमें जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल भी काफ़ी अच्छा था। हिंदी के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने पेपर दिया ही होगा, तो आपने देखा होगा कि हिंदी के क्वेश्चंस भी काफ़ी टफ थे, इतने इजी नहीं थे। जीएस में भी ऐसे घुमा के क्वेश्चंस पूछे थे। और इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी पैराग्राफ बहुत लेंदी था, जो कि फर्स्ट पेपर में भी था। अब आ जाते हैं हार्ड कहने के, एक रीज़न बहुत ही बड़ा था उसमें, जो कि था मैथ्स। मैथ्स में कई क्वेश्चंस तो लगभग 25 में से 4 से 5 क्वेश्चंस तो बहुत हार्ड थे। प्लस जितने भी बाकी क्वेश्चंस थे वो बहुत टाइम टेकन थे, उसमें बहुत टाइम लग रहा था। मेरा भी पेपर उतना अच्छा नहीं गया स्टेज 2 का। रीज़न मैंने शुरुआत से ही पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया, तो मैंने हिंदी से शुरुआत की थी। मुझे लगा हिंदी जल्दी हो जाएगी, तो हिंदी कर लेते हैं। पहले जीएस छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे लगा मे भी पिछले एग्ज़ाम के जैसा पेपर हुआ कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस हुए और उनको अटेम्प्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हिंदी से शुरुआत करते हैं, फिर मैथ्स कर लेंगे। यही मेरी गलती हो गई, या फिर बाद में मैंने जब बाहर निकली थी सेंटर से, तो बाकी बच्चों से पूछा तो मुझे लगा नहीं, गलती नहीं, ठीक ही किया। क्योंकि मैं बताती हूँ हुआ क्या था। मैंने हिंदी अटेम्प्ट की, फिर मुझे लगा मैं सर्किल कर लेती हूँ, बट नहीं किया मैंने। उसके बाद मैंने मैथ्स किया, और मैथ्स में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। जब सर से टाइम पूछा कि कितना टाइम बचा है, तो उन्होंने बोला कि 1 आवर बचा है, और मेरे मैथ्स में 20 क्वेश्चंस ही हो पाए थे। इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। थोड़ा मैं स्लो भी हूँ, ये भी एक रीज़न है। तो मैंने फिर जब 1 आवर उन्होंने बोला, तो फिर मेरे दिमाग में अरे बाप रे, हाफ आवर बचा है, अब इसमें मैं क्या करूँ। मुझे जो है जीएस भी करनी है, और गोले भी भरने हैं सारे। मैंने एक भी गोला नहीं भरा था। हिंदी करने के बाद मैं सीधा मैथ्स करने लगी थी। मैं सोचती थी मैथ्स और हिंदी के एक साथ गोले भर दूंगी, बट मैथ्स करते करते 1 घंटा चला गया था हिंदी और मैथ्स में।
फिर मैंने गोले भरे और उसके बाद जो है जीएस पे मैं जीएस और इंग्लिश के लिए मेरे पास हाफ आवर था, उसमें गोले भी भरने थे। सबसे पहले मैंने गोले भरे, गोले भरने के बाद भी टाइम चला गया होगा, फिर मैंने फटाफट वन शॉट में ही जीएस का मैं एक एक करती गई, गोला भरती गई। ऐसे इस चक्कर में मेरी जल्दबाजी में एक हिंदी का क्वेश्चन जो था वो भी मेरा गलत गोला भर गया था, जिसका जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था उसका गोला गलत भर गया जल्दबाजी की वजह से। अब इंग्लिश के लिए मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे। अब उस 5 मिनट में मैं चाहती तो सारे गोले ऐसे ही भर देती और या फिर कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेती। तो मैंने फर्स्ट 3 मिनट में जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और जब 2 मिनट्स बचे थे तो मैंने फिर सारे गोले ऐसे ही तुक्के में भर दिए। कई क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, बट मैं क्या करती, मेरे पास टाइम नहीं बचा था। ऐसा ही हाल लगभग हर बच्चे का रहा है, क्योंकि मैंने सेंटर से बाहर निकल के कई लोगों से पूछा था कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। सबका लगभग यही हाल था कि जिसने इंग्लिश पहले कर ली थी उसका मैथ्स छूट गया। और मुझे लग रहा था कि मैंने गलत किया मैथ्स अटेम्प्ट करके, बट शायद सही किया, क्योंकि मैथ्स में फिर मैं और हड़बड़ाहट में हो जाती। इंग्लिश तो कर लेती, बट और मैथ्स में मेरा ये था कि सॉलिड मार्क्स मिलेंगे जितने भी, हाँ जितने मैंने किए उतने मेरे अच्छे गए। मेरे 21 या 22 मार्क्स हैं मैथ्स में, तो मेरे लगभग अच्छे ही आ गए उस हिसाब से देखा जाए। बट इसके चक्कर में मेरा इंग्लिश छूट गया। बट जिसने इंग्लिश किया उसके चक्कर में उसका मैथ्स छूट गया, क्योंकि मैथ्स में उसे सेलेक्ट करने में बहुत दिक्कत हुई होगी लास्ट में। आई नो वेरी वेल कि कौन सा क्वेश्चन करें, ये भी इजी है या ये भी इजी है। इजी थे लेकिन कैलकुलेटिव थे, टाइम लग रहा था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लगभग पेपर इजी था बट टाइम टेकन था, इस वजह से काफ़ी बच्चों का एक सेक्शन छूटा है। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप अपने मार्क्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम कट ऑफ कितनी जाएगी। ऐसे मैं कैसे बता दूं कि कट ऑफ कितनी जाएगी जब तक मेरे पास डेटा नहीं होगा। बट हाँ, फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट में भी मैंने कई बच्चों से बात की थी सेंटर पे, सेकंड में भी। तो मोस्टली बच्चों के सपोज़ आप 80 मार्क्स भी अगर दोनों में आते हैं एवरेज निकाल के, तो 160 होता है, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप लोगों के 160 प्लस हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप लोग को मुझे नहीं लगता है कि परेशान होने की ज़रूरत है। और 155 प्लस अगर हैं तो ओबीसी में भी मुझे लगता है ठीक ठाक, और 140s में भी है, क्योंकि 70 अगर आप ऐड करते हैं एक एवरेज लेके, तो 140 प्लस जो SC ST वाले हैं उनको भी मुझे लगता है कि वो सेफ़ ही होंगे। और बाकी रही बात, अब थोड़े दिन बाद ही रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आप लोग इतना पैनिक मत होइए। फिर भी आप अपने अगर मार्क्स शेयर करेंगे तो मैं कट ऑफ अच्छे से बता सकती हूँ। ऐसे मैं कुछ भी नहीं कह सकती कि कितनी जा सकती है। और अगर आप अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो रहेगा डेफिनेटली। बट अगर आप आगे की स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए, जो भी आप कर रहे होंगे। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने केवीएस में मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने शेयर किए हैं। अगर आपने ना देखे हों तो आप वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली में अगर कोई और हो जो केवीएस की तैयारी कर रहा हो तो आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहना है, आपको कट ऑफ पे प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो आप अपने मार्क्स शेयर करें और भी बच्चों को शेयर करें वीडियो, ताकि वो लोग भी मार्क्स शेयर करें। जितने ज़्यादा मार्क्स मेरे पास आएंगे मैं उतना ही आसानी से कट ऑफ पे वीडियो बना पाऊँगी। इस और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।